हेमंत कल्पना के सामने उखड़े चंपाई के पैर, कैसे क्यों हम बताएंगे आपको। दरअसल बात ऐसी है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जोरों शोरों से चर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की और चंपाई सोरेन की हो रही है। और हो क्यों ना। दरअसल बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो उसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी यात्रा निकाल रही है जिसका नाम है मैया सम्मान यात्रा। और इस यात्रा में कुछ ऐसा हो रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन की। जब बात उस समय की है 31 जनवरी 2024, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। उस समय से जो कल्पना सोरेन एक्टिव हुई राजनीतिक दुनिया में, उस समय से लेकर आज तक वह एक्टिव है और हर मोर्चे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दे रही है। पहले कभी कभार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नजर आ जाती थी, लेकिन आज वो कह रही है कि आने वाला समय हमारा झारखंड में होगा ही। दरअसल बात ऐसी है कि पश्चिम सिंहभूम में मैया सम्मान यात्रा निकाली गई थी और जिस प्रकार से कल्पना सोरेन का रौद्र रूप, व्यम रूप, अनेक रूप देखने को मिला, वह राजनीतिक दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन वह जादुई पिटारा तैयार कर ली है जो चंपाई सोरेन को निगल लेगा। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त साथ हमारे मौजूद हैं। कल्पना सोरेन की दहाड़ यानी कि एक और वह पूरी तरीके से मैया सम्मान यात्रा को संभाल रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो सरकारी कामकाज है, कैसे विधानसभा चुनाव को हैंडल किया जाए, उसमें लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं खतरा सीधे चंपाई सोरेन को लग रहा है। विशाल, कल्पना सोरेन यानी कि कल अपना, अब झारखंड के लोग, खास करके झारखंड की महिलाएं इस उम्मीद से कल्पना सोरेन की ओर निगाहें उठा करके देख रही हैं। जिस तरह से कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं के प्रति शब्दों को चयन करके उनके सामने रख रही है, जिस तरह से समा बांध रही है, जिस तरह से जाकर के सभाओं में वो संबोधन कर रही है, संबोधित कर रही है, कहीं ना कहीं अब झामुमो के साथ साथ कल्पना सोरेन जो है उस पार्टी के कदावर नेत्री जो है कहीं ना कहीं इस झारखंड की राजनीति में निखर करके सामने आई है। और जो लोग कवायद लगा रहे थे कि चंपाई सोरेन के झामुमो से जाने के बाद चंपाई दा का कमी झामुमो को खलेगा, लेकिन हुआ इससे इतर। आप देखिए कि 23 सितंबर से मैया सम्मान यात्रा जो है पूरे राज्य भर में झामुमो कर रही है। और इस मैया सम्मान यात्रा में आप देखिए कि हजारों हजार की जनसंख्या में महिलाएं जो है वो गांव से निकल करके आ रही हैं केवल और केवल कल्पना सोरेन को देखने के लिए, कल्पना सोरेन को सुनने के लिए कि आखिर कौन है वह कल्पना सोरेन जो 31 जनवरी की रात से एक मोर्चा को संभाले हुए है, अपनी पति के आगे जो है देवी स्वरूप, दुर्गा स्वरूप बन करके खड़ी हुई है और विपक्षी दलों को यह चुनौती दे रही है, ललकार रही है, आंख से आंख मिला करके खड़े होकर के बात कर रही है कि आपको मेरे पति से लड़ने से पहले तो आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। और हर वक्त हर मोर्चे पर जो है वह कल्पना सोरेन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है विशाल। और कोल्हान की धरती, जब जिसको चंपाई सोरेन के लिए जाना जाता है, टाइगर के तौर पर जो चंपाई सोरेन जाने जाते हैं विशाल, उस कोल्हान की धरती में देखिए जब कल्पना सोरेन की काफिला वहां पहुंचती है, मैया सम्मान यात्रा का जब काफिला वहां पहुंचता है तो आप देखिए कि गाड़ी के बोनेट पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके लोगों को नमन करती है, वो लोगों को प्रणाम करती है, जोहार करती है वो। और उसके बाद जो रौद्र रूप लोगों ने देखा, जिस दुर्गा का रूप स्वरूप में लोगों ने उनको देखा, तो लोग यह कहने लगे कि यह कल्पना सोरेन झारखंड की कल है, यानी कि कल्पना कल है, कल अपनी है। और आज पूरे झारखंड के गलियों गलियों में जो है कल्पना सोरेन की चर्चा की जोर शोर से जो है वह गूंज हो रही है। अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें और खास कर कोल्हान प्रमंडल की बात करें निरंजन जी, वहां पर जितने भी सीट थे सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्लान तैयार कर लिया है और कल्पना सोरेन उसे लीड कर रही है। यानी इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही है
कि इस बार भी हम लोग कोल्हान में फतेह हासिल करें। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोशिश में तो लगी हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन का जो तरीका है, जो विचार है और कल्पना सोरेन की जो शक्ति है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है रोक सकती है। रोक नहीं सकती है। आज राजनीतिक पंडितों की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा है, उस परिवर्तन यात्रा को कल्पना सोरेन रोक दी है। रोकेगी नहीं, रोक दी है। आप देखिए कि एक तरफ जहां केंद्र की तमाम शक्तियां जो है झारखंड प्रदेश में आकर के लगी हुई है केवल और केवल हेमंत सोरेन और झामुमो को हराने के लिए, वहीं एक तरफ एकमात्र महिला आप देखिए कि लोगों के बीच में जब जा रही है, कितनी सरलता से लोगों से मिल रही है, गले लग करके उनसे मिल रही है, उनसे हाथ मिला रही है, उनसे हालचाल पूछ रही है, उनके साथ बैठ करके संवाद कर रही है, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। और जब वह मंच पे चढ़ती है तो उनके समस्याओं को कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करती है और इस झारखंड प्रदेश में वो बताने की कोशिश कर रही है कि यह जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह हम लोगों को यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज मंत्री हैं, आप देख लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ऐसे तमाम जो नेता हैं वह झारखंड का दौरा कर रहे हैं और एक अकेली महिला जो है मैया सम्मान यात्रा के दौरान पूरे झारखंड का दौरा कर रही है और 15,000 जनसभाएं होनी है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि हेमंत सोरेन का जो जेल जाने का जो प्रकरण है, वह हेमंत का जेल जाने का बदला भी इस बार लेने में ना तो हेमंत सोरेन चुकेंगे और ना ही उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी कल्पना सोरेन चुकेगी। तो निरंजन जी, जैसे कि अगर हम खास कर कोल्हान प्रमंडल की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने खड़े हैं, कल्पना सोरेन सामने खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को डर सता रहा है कि अगर कल्पना सोरेन अभी एक्टिव है, अगर यहां पर हेमंत सोरेन एक्टिव हो गए तो कहीं ना कहीं मेरा खेल बिगड़ सकता है। अगर हम खासकर कोल्हान प्रमंडल की बात करें, कोल्हान में कहा जाता है कि आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर वोट बैंक को लेकर अभी भी सहमत का खेल जारी है। भारतीय जनता पार्टी चारों दिशाओं से घेरने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम हुआ था, लेकिन सवाल वहीं आकर ही टक रहा है कि क्या चंपाई को मात दे पाएगी कल्पना और हेमंत का जो जोड़ी है। सो देखिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि मोदी की कार्यक्रम का जिस तरीके से चर्चा नहीं होना और एक सामान्य सी नेत्री, बिल्कुल घर की एक महिला चर्चा का विषय बन रही है और पूरे झारखंड प्रदेश में जो 3.5 करोड़ आबादी है, उस आबादी के बीच में अपनी लोकप्रियता को स्थापित करना, जबकि एक देश के प्रधानमंत्री उसी कोल्हान की धरती पर आते हैं, लेकिन वो चर्चा का विषय उनका कार्यक्रम नहीं बन पाता जिस तरह से कल्पना सोरेन का कार्यक्रम जो है चर्चा में आ जाता है। और आप देखिए कि जब से कल्पना सोरेन कोल्हान की धरती पर कदम रखी है, चंपाई सोरेन का चेहरा में मायूसी आ गया है। चंपाई सोरेन के साथ साथ उनका जो बेटा बाबूलाल सोरेन है वो भी चिंतित है, इसलिए क्योंकि बाबूलाल सोरेन के साथ साथ चंपाई सोरेन के ऊपर जो कोल्हान का 14 विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों का भी दबाव उनके ऊपर है भाजपा को जिता करके देने का। अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर उम्मीदें जता करके उनको पार्टी में लाई है, अगर वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी विफल होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन का जो पैर है वह पैर उखड़ करके बाहर आ जाएगा हेमंत की कल्पना के सामने और उन्हें हार की मुंह खानी पड़ेगी। और यह साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब से कल्पना सोरेन की काफिला कोल्हान की धरती में जो है कदम रखा है, पहुंचा है, तब से चंपाई सोरेन की जो तस्वीरें हैं, उनके चेहरे पर मायूसी जो है विशाल, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसके लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो है वह तहलका मचा हुआ है। चलिए, तो इस बात से कतई नहीं इनकार किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम जमशेदपुर में हुआ था, उससे ज्यादा चर्चा और सुर्खियां कल्पना सोरेन बटोर रही है मैया सम्मान यात्रा के जरिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, देखना होगा कि कोल्हान क्या कुछ परिणाम देता है। फिलहाल इस चर्चा को करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत।